जब हमने घर वापस आने के बाद अपनी ट्रिप की फोटोज देखी, तब हमें एहसास हुआ कि ग्रुप फोटो में 7 लोग थे। हम सिर्फ 6 थे और जो 7वां इंसान था उसका चेहरा विजिबल नहीं था, सिर्फ एक साया बिल्कुल हमारे बीच में खड़ा। लेकिन ये कहानी उस फोटो से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है उस सुबह से जब हमने डिसाइड किया था भानगढ़ जाने का। अक्टूबर 2019 की बात है। मैं, अर्जुन, प्रिया, विक्रम और स्नेहा, हम 5 कॉलेज फ्रेंड्स थे। लॉन्ग वीकेंड था। प्लान सिंपल था, जयपुर से भानगढ़, एक डे ट्रिप, थोड़ी एक्सप्लोरेशन, फोटोज और वापस। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ऑफिशियली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है और ऑफिशियली सूर्यास्त के बाद एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन इंटरनेट पे जो स्टोरीज मिलती हैं वो कुछ और कहती हैं। हमने सोचा था बस एक टूरिस्ट स्पॉट है, थोड़ा स्पूकी रेप्यूटेशन है, दैट्स इट। हम 6 बजे सुबह निकले। ड्राइव स्मूथ थी, रोड खाली थी। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, बाकी सब एक्साइटेड थे। 1 घंटे बाद जब हम भानगढ़ के पास पहुंचे, तब पहली बार मुझे लगा कि कुछ अलग है। रोड के दोनों तरफ बिल्कुल खामोशी थी। कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं, बस सूखे पेड़ और एक बोर्ड, भानगढ़, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। प्रिया ने फोटो खींची बोर्ड की। हम हंसते हुए अंदर चले गए। फोर्ट का एंट्रेंस सरप्राइजिंगली क्लीन था। एएसआई की मेंटेनेंस थी, लेकिन टूरिस्ट्स बहुत कम थे। हमने एक लोकल गाइड को देखा गेट के पास, बूढ़ा आदमी। उसने हमें देखा और पहले तो मना किया अंदर जाने से। आज मत जाओ, खास दिन है। हमने पूछा कौन सा खास दिन? उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजों का हिसाब होता है, आज उस हिसाब का दिन है। हम समझे नहीं और इग्नोर करके अंदर चले गए। फोर्ट के अंदर काफी स्ट्रक्चर्स हैं, टेंपल्स, हवेलियां, मेन पैलेस, सब कुछ रूइंस में, लेकिन सरप्राइजिंगली वेल प्रिजर्व्ड भी। हमने डिसाइड किया कि पहले मार्केट प्लेस एरिया देखेंगे, फिर मेन पैलेस। मार्केट प्लेस जो कभी बस्टलिंग रहा होगा, अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें थीं, छोटे छोटे रूम्स, कुछ में सीढ़ियां थीं जो कहीं नहीं जाती थीं, बस वॉल में खत्म। विक्रम ने जोक मारा, यहां हॉगवर्ट्स जैसा कुछ होगा क्या, सीक्रेट पैसेजेस? हम हंसे, लेकिन स्नेहा चुप थी। उसने कहा, गाइस, ये स्मेल आ रही है ना? हम सब रुके। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मीठी लेकिन अनकंफर्टेबल। प्रिया ने कहा, शायद कोई फ्लावर है पास में। लेकिन फ्लावर्स कहां थे? सब कुछ सूखा था, पत्थरों के सिवा कुछ नहीं। हम आगे बढ़े, मेन पैलेस की तरफ। बीच में एक चौक था। चौक के सेंटर में एक कुआं थी, गहरी। अंदर से डार्कनेस के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने एक पत्थर फेंका कुएं में। हम सब वेट करते रहे, स्प्लैश सुनने के लिए। कभी नहीं आई, बस एक इको, अजीब सा, जैसे किसी ने पत्थर कैच कर लिया हो। यार चलो यहां से, स्नेहा ने कहा। उसकी आवाज में जेन्युइन डिस्कंफर्ट थी। हम मेन पैलेस की तरफ बढ़े। पैलेस की सीढ़ियां अनइवन थी, कुछ जगह मिसिंग भी। हमने केयरफुली क्लाइंब किया। ऊपर से व्यू अच्छा था, पूरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, दूर तक हिल्स। विक्रम फोटोज ले रहा था, मैं और प्रिया बात कर रहे थे। तभी स्नेहा ने पुकारा, गाइस, ये देखो। वो एक कॉर्नर में खड़ी थी। वॉल पे कुछ लिखा था, फ्रेश चौक से, हिंदी में। यहां से जाने का रास्ता नहीं है,
अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई प्रैंक होगा, टूरिस्ट ने लिखा होगा। लेकिन चौक इतनी फ्रेश थी और हम सुबह सुबह यहां थे। हमसे पहले कोई नहीं आया था। प्रिया ने डिसाइड किया कि हम सब एक ग्रुप फोटो लें पैलेस की रूफ पे। उसने अपना फोन एक ब्रोकन पिलर पे सेट किया, टाइमर लगाया। हम सब लाइन में खड़े हो गए। कैमरा क्लिक हुआ, हमने फोटो देखी, नॉर्मल थी। फिर प्रिया ने जूम किया। ये कौन है? फोटो में हमारे पीछे एक शैडो थी, क्लियरली ह्यूमनॉइड लेकिन ब्लरी। हमने पीछे देखा, कोई नहीं था। फोन का ग्लिच होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रिया का हाथ कांप रहा था। हमने डिसाइड किया नीचे जाने का। ज्यादा टाइम नहीं बिताना था यहां। सीढ़ियां उतरते वक्त मुझे एहसास हुआ कि टेम्परेचर गिर रहा है। ऊपर धूप थी, नीचे अंधेरा था और ठंडी। हम सब ने जैकेट्स पहनी। अक्टूबर में राजस्थान में ऐसी ठंडी नॉर्मल नहीं थी। नीचे पहुंचते ही हमने देखा कि मार्केट प्लेस एरिया से आवाज आ रही थी। फुटस्टेप्स, मल्टीपल, जैसे बहुत लोग चल रहे हों। लेकिन जब हम पास गए, कोई नहीं था, सिर्फ आवाज चल रही थी साथ साथ, और फिर रुक गई। कंप्लीट साइलेंस। यार चलो अब, विक्रम ने कहा, यह बहुत वियर्ड हो रहा है। हम एग्जिट की तरफ बढ़े, लेकिन स्नेहा रुक गई। मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? मैंने पूछा। एक सपना, कल रात मैंने ये जगह देखी थी सपने में, और सपने में हम यहां से निकल नहीं पाए थे। सपना था स्नेहा, रिलैक्स। लेकिन स्नेहा का फेस बिल्कुल पेल हो चुका था। हम गेट की तरफ वॉक कर रहे थे, तभी अर्जुन ने नोटिस किया, गाइस, ये पाथ डिफरेंट है। हम सब रुके। हम जिस पाथ से आए थे वो लेफ्ट से था, लेकिन अब लेफ्ट साइड वॉल हो गई थी, क्लोज्ड, और गेट राइट साइड से दिख रहा था। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा। हम बस एक ही रूट से आए थे। विक्रम ने मैप चेक की फोन पे। जीपीएस लोड नहीं हो रहा था, नेटवर्क 0 था सबके फोन्स में। हम उस नए पाथ पे चले। गेट करीब आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम पास पहुंचे, गेट दूर होता गया। पर्सपेक्टिव का इल्यूजन था शायद, या फिर कुछ और। अर्जुन ने रन करना शुरू किया। चल फास्ट! हम सब उसके पीछे भागे। गेट रीच किया, लेकिन वहां बोर्ड नहीं था। वो एएसआई का बोर्ड जो हमने आते वक्त देखा था, गायब था। और गेट के बाहर जो रोड थी, वो भी अलग दिख रही थी। कोई कार नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ जंगल, डेंस। ये वो जगह नहीं है जहां से हम आए थे। प्रिया की आवाज क्रैक हो गई। हम वापस मुड़ गए फोर्ट की तरफ, और तभी हमने देखा मेन पैलेस की विंडो में एक फिगर खड़ा था। वाइट कपड़े, लंबे बाल, बिल्कुल स्टिल, हम सबको देख रहा था। हम 5 मिनट पहले वहां थे और वहां कोई नहीं था। भागो! पता नहीं किसने चिल्लाया, शायद मैं ही था। हम गेट के बाहर निकले, जंगल में घुस गए, रन करते रहे। डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं था, बस दूर। कोई 10 मिनट बाद हम रुके, सांस फूल रही थी, और तभी हमने नोटिस किया, हम वापस फोर्ट के एंट्रेंस पे थे। एग्जैक्टली सेम स्पॉट, जैसे हम गोल गोल घूम के वापस आ गए। ये नहीं हो सकता, अर्जुन चिल्ला रहा था। हम सीधा भागे थे। स्नेहा बैठी सर पकड़ के। मुझे पता था, सपने में यही हुआ था। हम निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन हमेशा यहां वापस आ जाते थे। प्रिया रोने लगी।
विक्रम ट्राई कर रहा था काम रहने का। देखो, लॉजिक से सोचो, ये एक फोर्ट है, सराउंडेड बाय सिविलाइजेशन। हम बस लॉस्ट हो गए हैं, थोड़ा वेट करते हैं, कोई आएगा। हम बैठे गेट के पास। धूप स्ट्रांग थी। टाइम चेक किया, 12:47 दोपहर। लंच टाइम था, टूरिस्ट होने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। और फिर धूप हल्की होने लगी, स्काई ग्रे होने लगा, बिना बादल के, जैसे कोई फिल्टर लग गया हो रियलिटी पे। अर्जुन ने अपना फोन चेक किया। गाइस, टाइम 12:47 दोपहर। सेम। मैंने अपना फोन देखा, 12:47 दोपहर। विक्रम, प्रिया, स्नेहा, सबका 12:47 दोपहर। टाइम रुक गया था। फोन का ग्लिच होगा, मैंने कहा, लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं था। तभी फुटस्टेप्स फिर शुरू हुई, फोर्ट के अंदर से, मल्टीपल, नजदीक आ रही थी। हम सब खड़े हो गए गेट के बाहर, रेडी टू रन। लेकिन फुटस्टेप्स गेट तक आकर रुक गई। कोई बाहर नहीं आया, बस आवाज बंद हो गई। और फिर एक आवाज आई, फीमेल वॉइस, सॉफ्ट, मेलोडियस, हिंदी में। तुम लोग बुला के लाए थे, अब जाने का हक नहीं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। बुला के? प्रिया ने विस्पर किया। हमने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। वो बोर्ड मार्केट प्लेस में, चौक वाला। हम सब चुप हो गए। मैंने लिखा था। क्या? अर्जुन चिल्ला पड़ा। स्नेहा रोने लगी। मुझे याद नहीं था, लेकिन अब याद आ रहा है। जब तुम लोग फोटोज ले रहे थे, मैं वहां गई और वॉल पे एक चौक पड़ी थी। मैंने उठा के लिखा, पता नहीं क्यों, जैसे कोई और फोर्स कर रहा था। तूने क्या लिखा था? मैंने पूछा। स्नेहा की लिप्स मूव हुई, आवाज नहीं निकल रही थी। फिर धीरे से, मुझे यहां रहना है। साइलेंस। कोई नहीं मूव हुआ। फिर विक्रम ने कहा, तो अंडू करो, जाओ और वाइप करो वो राइटिंग। स्नेहा ने सर हिलाया। मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे डर लग रहा है। मैं जाता हूं। अर्जुन भागा अंदर की तरफ। अर्जुन वेट! मैं भी उसके पीछे। हम मार्केट प्लेस तक पहुंचे। वो वॉल वहां थी, लेकिन अब राइटिंग अलग थी। ज्यादा था, फ्रेश चॉक से, डिफरेंट हैंडराइटिंग। तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, ये तुम्हारा दिन है। और नीचे एक लाइन और, हर महीने एक दिन होता है, आज वो दिन है। अर्जुन ने फ्रेंटिकली वॉल को हाथ से रब करना शुरू किया। चौक हट नहीं रहा था, जैसे एब्जॉर्ब हो गया हो स्टोन में। हम वापस गेट की तरफ भागे। प्रिया, विक्रम, स्नेहा वहां खड़े थे। उनके पीछे वो फिगर, वाइट कपड़े वाली, बिल्कुल पास। हम रुक गए। फिगर ने मूव नहीं किया, बस खड़ी रही। फेस स्टिल विजिबल नहीं था, बाल से ढका था। और फिर उसने हाथ उठाया, पॉइंट किया फोर्ट की तरफ, और आवाज आई, सेम फीमेल वॉइस, अंदर आओ, सूरज डूबने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। What happened next? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एक ब्लर है मेमोरी में। हम अंदर गए, मेन पैलेस में, एक रूम में बैठे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस वेट कर रहे थे। रूम ठंडी थी,
लेकिन सेफ फील हो रही थी, जैसे जब तक हम यहां हैं कुछ नहीं होगा। टाइम स्टिल 12:47 दोपहर। कितना वेट किया पता नहीं, लेकिन फिर एक पल में लाइट चेंज हुई, धूप वापस आई, स्काई क्लियर हो गया और हमने सुना डिस्टेंट वॉइसेस, टूरिस्ट्स। हम भाग के बाहर आए। गेट पे लोग थे, नॉर्मल टूरिस्ट्स, फोटोज ले रहे थे। वो लोकल गाइड भी था। उसने हमें देखा। उसकी आईज में कोई सरप्राइज नहीं था, बस एक नॉड, जैसे उसने पहले भी देखा हो। हमने बिना कुछ बोले कार की तरफ रन किया। कीज अर्जुन के पास थी। उसने स्टार्ट की। हम निकल गए। पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द नहीं बोला। घर पहुंचने के बाद हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। एक साइलेंट एग्रीमेंट थी। लेकिन एक हफ्ते बाद प्रिया ने ग्रुप चैट में एक फोटो शेयर की। वो ग्रुप फोटो जो हमने पैलेस रूफ पे खींची थी। उसने मैसेज किया, ये 7वां इंसान। मैं जूम कर रही थी। फेस अभी भी ब्लरी है, लेकिन एक चीज नोटिस करो। हमने जूम किया। 7वें फिगर के हाथ में कुछ था, एक चौक, व्हाइट चौक, और उसकी फिंगर्स राइटिंग मोशन में थी, जैसे वो कुछ लिख रहा था फोटो खींचते वक्त। स्नेहा ने रिप्लाई किया, मैंने आज रात फिर सपना देखा, सेम जगह, लेकिन इस बार हम 5 नहीं थे, हम 4 थे, और जो चौथा था वो मैं नहीं थी। उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर की, उसका रीसेंट कॉल लॉग। 11:43, इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर, कॉल ड्यूरेशन 4 मिनट। उसने लिखा, कॉल उठाई थी, आवाज आई, फीमेल। उसने कहा, अगली बार जब आओगी अकेली मत आना, क्योंकि अगर अकेली आई तो तुम वहीं रह जाओगी। हमने उससे पूछा कि तूने रिप्लाई क्या दिया। उसने 10 मिनट बाद मैसेज किया। मैंने कहा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उसने हंसी और बोला, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा एक हिस्सा यहां रह ही गया है। लास्ट मैसेज जो स्नेहा ने भेजा, गाइज, मैं अभी मिरर देख रही थी और मेरे लेफ्ट शोल्डर पे एक मार्क है, फ्रेश, चौक जैसा, वाइट, शेप हिंदी लेटर जैसा। यहां का पहला लेटर। उसने फोटो भेजी। मार्क क्लियरली विजिबल था। यहां का पहला अक्षर, जैसे किसी ने उसकी स्किन पे मार्क कर दिया हो। वो मैसेज के बाद स्नेहा ऑफलाइन चली गई। कॉल नहीं उठाती। हमने उसके घर जाने की कोशिश की। उसके पेरेंट्स ने कहा वो जयपुर गई है रिलेटिव्स के पास कुछ दिन के लिए, लेकिन जयपुर में उसका कोई रिलेटिव नहीं था। और लास्ट लोकेशन जो हमने देखा गूगल मैप्स पे, अलवर डिस्ट्रिक्ट, भानगढ़ के करीब। आज भी कभी कभी रात को 12:47 पर मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आती है, अननोन नंबर, मैसेज, अगली बार सब आना, एक कमी रह गई है। मैं डिलीट कर देता हूं, लेकिन सुबह वो मैसेज फिर से आ जाता है, अनरीड, जैसे मैंने देखा ही नहीं। और एक बार मैंने रिप्लाई किया था, कौन हो तुम? जवाब आया, तुम खुद जानते हो, तुमने ही तो बुलाया था चौक से। लेकिन मैंने कभी चौक नहीं छुआ था, या छुआ था? मेमोरी में एक ब्लर है, जब हम सब मार्केट प्लेस में थे। शायद मैंने भी कुछ लिखा था, लेकिन याद नहीं। बस इतना याद है कि जब हमने फोर्ट छोड़ा था, मेरे हाथ पे वाइट पाउडर लगी थी, चौक जैसी।